बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इकरामुल्लाह और आप देख रहे हैं सीएसई गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक भी। ठीक है, आज हम बात कर रहे हैं तीन टॉपिक्स पे। वो ये है कि एक दोस्त ने कमेंट किया हुआ था और मुझसे बारहा स्टूडेंट्स ने भी पूछा है कि क्या हमें कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना चाहिए चाइना स्कॉलरशिप्स के लिए। तो इस पे मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, दो और चीज़ें भी हैं, उस पर भी बात करते हैं। पहले इसको ख़त्म कर लें। कंसल्टेंट के थ्रू ऐसा है कि मैं सबको कहता हूँ, कंसल्टेंट मतलब सब बुरे नहीं होते और सब अच्छे भी नहीं होते। ठीक है, और ये इनका अप्लाई करने का तरीकाकार तकरीबन सेम ही होता है जैसे हम करते हैं, मतलब जैसे आम रूटीन में आप लोग या हम लोग करते हैं अपने लिए। मैं नहीं कह रहा कि मैं किसी के लिए करता हूँ, हम तो इस वजह से कह रहा हूँ। तो ऐसा है, मैं कहता हूँ कि आप कंसल्टेंट वो हमेशा ढूंढें या उस पे यकीन करें जिसको ना अगर आप पैसे भी दें तो शाम को उसके घर जाएं, अगर या काम ना होने के बाद उसके घर जाएं और उसे जो है ना पकड़ सके कि यार तूने मेरा काम नहीं करवाया। ऐसे कंसल्टेंट को पकड़ें, ऐसे नहीं कि बस ऐड देखी और ये वो सारी चीज़ें। हालांकि मेरी यूनिवर्सिटी ने मुझे कहा है कि अगर आप रिकमेंड करते हो तो स्टूडेंट्स को जो है ना वो मतलब हम उसको पॉजिटिव रिव्यू देंगे स्कॉलरशिप्स के लिए। तो मैंने 4-5 स्टूडेंट्स को किया, पहले कहा कि हाँ भी कर देंगे। तो कुछ स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल नहीं किया, एक दो ने किया है सीएससी का फॉर्म, तो जिसके लिए एचएस के रिक्वायर्ड था। हालांकि उनके पास एचएस के भी था, एक्सपायर थे, लेकिन मैंने टीचर से कहा कि मैंने कहा यार ये इनको करो एडजस्ट। मैं क्या चाहता था कि पाकिस्तानी, लेकिन स्टार्ट में उन्होंने कहा कि हम फिल करेंगे, बाद में कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। शायद वो डर रहे होंगे कि कहीं और जगह से चांस ज़ाया ना हो जाए। खैर उनकी अपनी मर्जी है, मैंने तो हेल्प करनी चाहिए। वो तो पहले मैंने सोचा कि बस नेक्स्ट नहीं करूँगा, लेकिन ये है कि मैं सोच रहा हूँ कि किसी का चलो भला हो जाए। अच्छा, बहरहाल जो टॉपिक चल रहा था कि क्या कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई किया जाए या नहीं करना चाहिए। मैं आपको जैसे मैंने बताया कि आप अगर शाम को उसके घर पहुँच जाए कि मेरा अगर काम नहीं होगा तो मैं यहाँ पे आपको दोबारा आपको यहाँ पे जो है वो पकड़ूंगा, तो उस पे आप एतबार करें। ऐसे मैं किसी को नहीं कहूँगा, क्योंकि मोस्टली क्या करते हैं, मोस्टली ऐसे ही करते हैं, मतलब 10-12 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर दिया। ठीक है, सीएस में तो अब वो भी नहीं कर सकते, पहले कर सकते थे। पहले ऐसे ही करते थे, 10-12 क्या 30-40 में कर दिया और उसके बाद कहीं पे अगर स्कॉलरशिप लग गई तो उसे कहते हैं डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि सारे उनके पास होते हैं और वीज़ा डॉक्यूमेंट्स का एड्रेस भी वो देते हैं अपना, उनके पास जाता है। जब उनके पास डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं तो कोई अच्छे होते हैं जो मतलब पहले उनके साथ मुका होता है कि हम 1.5 लाख लेंगे, 2 लाख लेंगे, जो भी होता है कि हम इतने लेंगे, आप हम फिर आपको वीज़ा डॉक्यूमेंट्स भेज देंगे। कुछ ऐसे होते हैं कि वो बाद में मुकर जाते हैं, कहते हैं कि यार हम आपके डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, अगर आपको स्कॉलरशिप वाकई हासिल करनी है वो तो आप इतने पैसे दे दीजिए। वो पहले भी वो एडवांस लेते हैं, मतलब वो 30-40 हज़ार या 50 हज़ार वो कहते हैं कि अप्लाई करने का है, अगर डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे उसके बाद स्कॉलरशिप जब कंफर्म हो जाएगी तो उसके बाद इतने दे देंगे। तो सारे बुरे नहीं होते। 90% मेरे पास जो भी स्टूडेंट आए हैं ना, उन्होंने कहा कंसल्टेंट के थ्रू हमने अप्लाई किया है तो मतलब हमें सही रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब कुछ ने तो कहा कि हमारे पास 1.5-2 लाख ज़ाया हो गया। मुझे पर्सनली उन्होंने कहा कि हमारे साथ बिल्कुल ही ऐसा हुआ है जैसा आप कहते हैं। तो ये सीन है। और मुझे यहीं पे ही हमारे सिटी में ही दोस्तों ने कहा है कि यार आपकी वीडियोस देख देख के, वो दोस्त कह रहा था कि मेरे खुद के जानने वाले हैं जो आपकी वीडियोस देख देख के पैसे कमा रहे हैं भाई। वो अप्लाई करते हैं और पैसे कमाते हैं, मतलब स्कॉलरशिप्स के लिए। खैर हर किसी का अपनी रोजी रोटी है, जैसे चलती है। अगर उनको सही लगता है तो वो अपना हिसाब देंगे, हमें सही नहीं लगता हम नहीं करते भाई अप्लाई। फिलहाल तो कोई सीन नहीं है और ना ही हमने किसी का अप्लाई किया है। वो पहले एक स्टोरी थी आपको बताई थी, बस वही उसी हद तक था, वो भी एक जेन्युइन रीज़न थी। ठीक है, तो इस पे मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप खुद से अप्लाई करें, खुद से ट्राई करें, क्योंकि जो काम आप करते हैं वही काम वो करते हैं। बस ये और बात है कि आप उन पे डाल देते हैं। हाँ कोई होते हैं बिजी, यार हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास पैसा बहुत है, हम चाहते हैं कि हमारी स्कॉलरशिप लग जाए ये वो। ठीक है, तो मैंने तो जब भी किया है फ्री ऑफ कास्ट जो है ना गाइड किया है। हालांकि वो हमारे जब टीचर ने कहा कि ऐसे ऐसे आप रिकमेंड करें, आपका नेटवर्क शायद उसे पता होगा, क्योंकि मैंने पहले भी 2-3 रिकमेंड किए थे। खैर उसे सेलेक्ट नहीं हुए थे वो 2-3, क्योंकि उस टाइम 2-3 का ऑप्शन था, लेकिन अब एक का आ गया है तो उनके पास और ऑप्शन होंगे शायद। तो मैंने उसे कहा कि यार मैं हर साल 2-3 रिकमेंड करता हूँ, आपके पास होते नहीं है। उसने कहा कि इस साल मतलब हमारे पास सीट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो 2 इनटेक शायद वो कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जुलाई में भी होगा, जून में भी। तो एचएस के 4 वाले रिकमेंड कर वो उन्होंने कहा करें। तो मेजर मैंने बता दिए थे, इन्वायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग था शायद, हाँ। और
MBA व्हीकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस, और ये लेकिन HSK 4 या 5 मस्ट होना चाहिए। 4 भी वो चलेगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन ये उनकी शर्त थी। अच्छा, ये एक टॉपिक हो गया क्लोज के, खुद से ही करें, ताकि आपको पता भी चले कि क्या हो रहा है। कि मैं बता नहीं सकता कि यार इतने बंदे जिन्होंने जो है वीडियोस देखे, हमारी वीडियोस देख के स्कॉलरशिप हासिल की, वो खैर हर किसी का अपना अपना नसीब है। हमारा मोटिव है कि गाइड किया जाए, बाकी जैसा आपको अच्छा लगे। तो अच्छे भी होते हैं कंसल्टेंट, मतलब जो पहले डील कर लेते हैं, उनकी डीलिंग होती है, ये तो कंफर्म है। विदाउट फ्री वो नहीं करते। तो 90% तकरीबन मुझे नहीं लगता कि किसी ने मुझे कहा हो, मुझे आज तक किसी ने भी नहीं कहा कि हमने ऐसे ऐसे अप्लाई करवाया और मेरा हुआ है। ठीक है, हालांकि इवन के एक्सेप्टेंस भी लोग भेजते हैं, एक्सेप्टेंस लेटर। ठीक है, एक्सेप्टेंस लेटर भी लोग भेजते हैं 10-10, 15-15 हज़ार में। पता नहीं फेक होते हैं या असली होते हैं, या इसका मुझे भी नहीं आइडिया। तो बहरहाल वो भेजते हैं। ओके, हो गया, ये था पहला टॉपिक। और दूसरा था प्रोफेसर को मतलब कैसे याद दिलाया जाए अगर एक्सेप्टेंस लेटर है तो प्रोफेसर को ऐसे है कि आप उनको हर हफ्ते बाद, मतलब कोई इवेंट आ गया है उसको विश कर दें, कोई नया हैप्पी उनका नया न्यू ईयर जो भी होता है वो भी विश कर दें। कोई ड्रैगन होता है, ड्रैगन फ्रूट नहीं, ड्रैगन एक उनका फेस्टिवल है कोई, इस तरीके से वो भी आता है, वो भी आप उनको विश कर दें इस तरीके से। ठीक है, कोई भी मतलब इसके अलावा फिर उससे मतलब हर हफ्ते पूछ भी सकते हैं कि क्या आपको मेरी एप्लीकेशन रिसीव हुई है या नहीं। तो अगर उनको ना हुई हो तो उसे कह दें कि प्लीज़ इफ़ यू व्हेन यू रिसीव माय एप्लीकेशन देन प्लीज़ मेक स्ट्रांग। तो इस तरीके से बिकॉज आई वांट टू परसू माय मास्टर और PhD डिग्री अंडर योर काइंड सुपरविजन। तो इस तरीके से थोड़ा सा है ना, उनको आप समझ जाएं। ठीक है, और ये यही है बस, याद दिलाएं, कोई मसला नहीं है। अगर करते हैं तो ना भी रिप्लाई करें कोई इशू नहीं है, क्योंकि समटाइम्स वो बिजी होते हैं, वो रिप्लाई नहीं देते। इससे इससे ये टेंशन नहीं लेनी कि हमारा जो है वो चांस नहीं है या ऐसी चीज़ें। ठीक है, तो ये इसके बारे में परेशान नहीं हो, रिप्लाई दे ठीक है, ना दे तंग ना करें, बस ठीक हो गया, दैट्स इट। इसके बाद है एक और, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि HSK 4 के बगैर जो है क्या हमें अप्लाई करना चाहिए हमारी यूनिवर्सिटी। मतलब ये सन या सन का मैंने देखा था, एक स्टूडेंट ने पूछा हुआ था। मुझे भी एक्सेप्टेंस लेटर मिला था 2019 में गालिबन, हाँ 2018 में भी, 2019 में भी दो मरतबा मिला था। तो मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे HSK 4 या ये लाजमी होता, उस टाइम खैर नहीं था लाजमी। तो खैर मैंने अप्लाई कर दिया था, वहाँ नहीं हुआ था मेरा, क्योंकि शायद वो ऑफ़र नहीं कर रहे थे कंप्यूटर साइंस। तो इस वजह से अगर HSK 4 नहीं है तो चाइनीज़ में अगर आपका मेजर है तो ना करें। मैं आपको यही सलाह दूंगा, ना करें अप्लाई, क्योंकि मोस्टली जो है अभी हमारी यूनिवर्सिटी में भी सेम ऐसे ऐसे ही है। मैंने उसे कहा है, मैंने कहा यार टीचर को कहा है जो इंटरनेशनल, मैंने कहा स्टूडेंट, उसने कहा HSK 4 वाले हूँ, मैंने कहा बगैर HSK 4 वाले हैं तो क्या मैं वो रिकमेंड करूँ। उसने कहा है नो, बिल्कुल उसने चिट्टा इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, HSK 4 वाले ही हूँ। तो इसी वजह से चाइनीज़ स्टार्ट के लिए, मतलब अब अगर आपका मेजर चाइनीज़ स्टार्ट में है, ठीक है, अगर आपका मेजर चाइनीज़ स्टार्ट में है तो HSK 4 लाजमी होना चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में है तो कोई मसला नहीं है, वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इज़ इनफ। तो HSK 4 अगर आपका मेजर चाइनीज़ में है तो मैं आपको बारहा कह रहा हूँ कि अप्लाई मत कीजिएगा। अगर कर भी रहे हैं, अभी रिसेंटली जो है एक स्टूडेंट ने कहा है मुझे कि मेरा जो है वो चाइनीज़ में मेजर था। ठीक है, और मुझे किसी ने कहा कि आप फिल कर दें, ये फ़ीस भी पे कर दें। उन्होंने कोई 16,000 तक फ़ीस भी पे कर दी। खैर मुझे दुख होता है कि यार ऐसे उनकी फ़ीस ज़ाया हो गई होगी। तो ये भी होता है, मैंने तो कहा है कि ना करें अप्लाई वहाँ पे। तो ऐसा भी होता है, फ़ीस ज़ाया ना करें। कोई आपको कहता है ये 2019, जो बंदा 2018-19 में चाइना गया है ना, हाँ 19 में भी, तो उससे राय ज़रूर ले, लेकिन कंफर्मेशन जो लेटेस्ट बंदा आपके पास होता है ना, या अगर उसके पास इंफॉर्मेशन भी है कि IS उसे पूछें, उससे पूछ के फिर अगर आपको बताए तब उसकी बात माने, अदरवाइज उनकी उसकी बात ना माने। क्योंकि वो उसी थिंकिंग में बैठा होता है कि हम गए थे इस टाइम ये था, उस टाइम तो एम्बेसी में वीज़ा लगता था, आजकल जेरी में लगता है। तो उस वक्त जब आप किसी से पूछें उस वक्त जो गए थे, वो कहते हैं कि जी एम्बेसी में लगता है, एम्बेसी में लगता है। तो पता उनको होता नहीं है और वो ऐसे ही झाड़ देते हैं। तो इस वजह से वो इन चक्करों में स्टूडेंट्स का नुकसान भी हो जाता है। तो इस वजह से आपने कोशिश करनी है लेटेस्ट बंदा जो अप्लाई कर रहा हो या पढ़ रहा हो उसी से ही पूछना है। लेटेस्ट मतलब कुछ जो जिनके एडमिशन हुए हों लेटेस्ट। ओके, हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर कर दें फेसबुक पे
या यूट्यूब पे। शेयर मैं इस वजह से कह रहा हूँ ताकि लोगों का भला हो जाए, क्योंकि लास्ट जो मैंने वीडियोस बनाई थी उनमें बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस है और काफ़ी मतलब अप्रिशिएट किया गया कि यार मज़ीद वीडियो बनाया करें। तो इस वजह से अगर शेयर करना चाहते हैं तो कर दें, नहीं करना चाहते हैं तो कोई मसला भी नहीं है। हमने आपको कहा है हमें इस चैनल से कोई सरोकार नहीं है कि कितनी अर्निंग होती है, कोई है नो, बिल्कुल भी। हमने कभी ये भी नहीं कहा कि आप हमारी वीडियो सब्सक्राइब कर दें, नो। अगर जिसको ज़रूरत है भाई वही करेगा। हमने तकरीबन कोई 1000 वीडियो तक, 1000 हैं या 700 800 प्लस हैं तकरीबन, तो इतनी वीडियो हम डाल चुके हैं और एक में भी नहीं कहा कि सब्सक्राइब कीजिए। तो ये आप पे डिपेंड करता है भैया। ओके हो गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।